प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम की हिंसा पर जताया दुख, कहा राज्य सरकार ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीरभूम हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने राज्य सरकार को भरोसा दिलाया, कहा अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार पर सवाल उठाए, झूठ बोलने का आरोप लगाया। In the state of West Bengal, human rights are in decimation. बीरभूम हिंसा को लेकर लगातार सुलग रही है सियासत। बीजेपी नेताओं की टीम लेकर हिंसा की जगह पर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। अस्पताल जाकर हिंसा के पीड़ितों से मिले शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार पर निशाना साधा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा एनआईए या सीबीआई से करवाई जाए बीरभूम हिंसा की जांच। एनआईए आइए जल्दी जल्दी, इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। सिलीगुड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हंगामा। कल बीरभूम जाएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। बीरभूम हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से गुरुवार दोपहर 2 बजे तक मांगी केस डायरी और घटना की स्टेटस रिपोर्ट। जारी है बीरभूम हिंसा की जांच। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जुटाए सबूत, अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी। योगी की ताजपोशी से पहले मंत्रिमंडल पर फाइनल मोहर की तैयारी। दिल्ली में अमित शाह के घर बड़ी बैठक, दिल्ली पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री। यूपी में गुरुवार को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षकों अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में होगा नेता का चुनाव। 25 मार्च को होगी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी। 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 5 उप मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। उत्तर प्रदेश में राज तिलक के लिए सजने लगी राजधानी लखनऊ। एयरपोर्ट पर लगने लगे गमले, मोदी और योगी की होर्डिंग्स से पटा पूरा शहर। योगी सरकार 2.0 के लिए बीजेपी ने दिया नया नारा, लिखा हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया यूपी बनाने को। योगी के शपथ ग्रहण में पूरे देश से आएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से 800 कार्यकर्ता शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी ने संभाली उत्तराखंड की कमान। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिलाई 12वें मुख्यमंत्री की शपथ। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। पहाड़ी टोपी पहने मंच पर नजर आए पीएम। धामी के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा आरती में भाग लिया। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने संत समाज से भी आशीर्वाद लिया। समारोह के दौरान साधु संतों के लिए बनाया गया था विशेष मंच। शपथ लेने से पहले धामी ने परिवार के साथ देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर जाकर दर्शन किए। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आवास पर मंथन। राज्य में पार्टी के प्रभारी रघु शर्मा और राज्य में पार्टी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया मिड डे मील का मुद्दा, कहा अब स्कूल खुल गए हैं, केंद्र सरकार तुरंत शुरू करे स्कीम की शुरुआत। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पेश किया 3 महीने का अंतरिम बजट। 37,120 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव। दिल्ली में एमसीडी 1 करने पर केजरीवाल का हमला, बोले बीजेपी को चुनाव में हार का डर, हिम्मत हो तो समय पर कराएं इलेक्शन। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 26 मार्च को बजट पेश करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बीजेपी ने फिर मांगा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा। महाराष्ट्र के सीएम के रिश्तेदार पर ईडी के छापे के बाद सुलग रही है सियासत। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ के ऊपर कार्रवाई हुई है। ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच किया है ऐसा हमने सुना है। तो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर दबाव बढ़ाया। विधानसभा के बाहर विधायकों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं के साथ देखी द कश्मीर फाइल्स, जमकर की फिल्म की तारीफ। रायसेन में हिंदू संगठनों ने किया द कश्मीर फाइल्स दिखाने का इंतजाम। 150 गाड़ियों में देख सकेंगे लोग। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम।
गोवा में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महंगे तेल को लेकर अखिलेश का वार, कहा कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब काट रही है सरकार। पटना में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, बर्खास्त आंगनबाड़ी महिलाओं की नौकरी को लेकर प्रदर्शन। आज शहीद दिवस मना रहा है देश, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी, एलजी भी पहुंचे। शहीद दिवस पर पंजाब में छुट्टी का ऐलान, खटकड़ कलां में भगवंत मान ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। सोनीपत में मनाया गया शहीदी दिवस, 11,000 पौधे लगाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान के सीकर में शहादत दिवस पर छात्रों ने निकाली बाइक रैली, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। राजस्थान के सीकर में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों का विरोध, बीएसपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण, सर्फेस टू सर्फेस निशाने पर सटीक वार करने में सक्षम। गुजरात में पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह, सुरक्षा हालात को लेकर 3 दिनों तक मंथन करेंगे। यूपी में सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में प्लास्टर की एवज में अवैध वसूली का वीडियो वायरल, जांच के लिए कमेटी गठित। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, कबाड़ गोदाम में लगी आग, हादसे में 11 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु। यूपी के कुशीनगर में 4 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप, मृतकों में एक ही परिवार के 3 बच्चे शामिल, मौत के कारणों की जांच जारी। राजस्थान के अलवर में 2 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त करने के दौरान जेसीबी पर गिरा निर्माणाधीन भवन, ड्राइवर घायल। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस के हत्थे चढ़ा झोला छाप डॉक्टर, 1 दिन पहले इंजेक्शन के बाद गई थी मासूम की जान। जेएनयू में तबीयत बिगड़ने से एक छात्र की मौत, छात्र संघ ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। रेलवे बोर्ड यात्री सेवा समिति की टीम ने समस्तीपुर रेल मंडल के स्टेशनों का निरीक्षण किया, खान पान स्टॉल्स पर अनियमितता को लेकर 20,000 रुपए का जुर्माना। मुंबई से सटे उल्लासनगर में ताश के पत्ते की तरह गिरी खतरनाक इमारत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नागपुर में बीच सड़क धू-धू कर जला ट्रक, वक्त रहते ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर ट्रक ने कूदकर जान बचाई। गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रांची में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत, पहली पारी में कंगारू टीम को मिली 123 रनों की बढ़त। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली पारी में 268 रन पर आउट, अब्दुल्ला शफीक ने बनाए सबसे ज्यादा 81 रन, अभी 2 दिन का खेल बाकी है। सेंचुरियन वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ मेजबान दक्षिण अफ्रीका 154 रन पर ढेर, गेंदबाज तस्किन अहमद ने झटके 5 विकेट, फिलहाल 1-1 से बराबर है सीरीज। दिल्ली के शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद दिवस का आयोजन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जारी है हीट वेव का सितम, गर्मी ने लोगों को बेहाल किया है। चमोली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, हिमालय की चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी, गर्मी से निजात मिली। 304 अंकों की गिरावट के साथ 57,684 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 69 अंक गंवाकर 17,245 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई 76 रुपए 32 पैसे। जुलाई सितंबर 2021 में शहरी बेरोजगारी दर में 2.8% की कमी, एनएसओ की ताजा रिपोर्ट में दावा। भारत में 38% कंपनियां अगले 3 महीने में और भर्तियां करने की बना रही है योजना, मैन पावर ग्रुप की रिपोर्ट में अनुमान। यूक्रेन के खेरसन में रूसी सेना के सामने लोगों का विरोध प्रदर्शन, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रूसी सैनिकों ने फायरिंग की। रूस के खिलाफ जारी है दुनिया भर में प्रदर्शन, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में कैंडल जलाकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का विरोध। दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार एशले बार्टी ने लिया संन्यास, 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपने फैसले से दुनिया को चौंकाया। द्वीप जमैका पहुंचने पर प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन का विरोध, ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। जर्मनी के बर्लिन में खुली टेस्ला की गीगा फैक्ट्री, ओपनिंग के दौरान जमकर झूमे एलन मस्क।